अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम दूसरे चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता क्या है? वो कम से कम पैमाइश जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम बिल्कुल सही तौर पर कर सकते हैं, उसे लीस्ट काउंट कहा जाता है। लीस्ट का मीनिंग कम से कम, काउंट जो पैमाइश हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल स्केल है मेरे पास, सेंटीमीटर लिखा हुआ है 1 2 3, कहाँ तक लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर तक। अब सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसे मिलीमीटर का नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल अब ये देखिएगा नहीं, पहला ये निशान, दूसरा ये निशान, ये इतना सा फासला है। इन दो पॉइंट्स के, दो लाइनों के दरमियान में ये डिफरेंस है, ये 1 मिलीमीटर फासला डिस्टेंस कहलाता है। इससे मराद ये हुआ, हम आम स्केल से जो हमारे पास होती हैं उससे 1 मिलीमीटर की हद तक हम सही किसी भी चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं। लेकिन अगर इस 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा हमने अगर 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा एक्यूरेट पैमाइश करनी है तो एक और इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में हम किसी भी चीज़ की पैमाइश करने के लिए उसके जास, एक ये जा जबड़ा, दूसरा ये जा, इनके दरमियान में कोई चीज़ रख देते हैं और उसकी पैमाइश हम करते हैं। और पैमाइश जो इस तरह से होती है, वर्नियर कैलिपर से होती है, वो मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक, मिलीमीटर के 10वें हिस्सा 1 मिलीमीटर, इसको अगर 10 हिस्सों में डिवाइड करें तो उस हद तक हम सही पैमाइश कर सकते हैं। मतलब ये कह लें कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। अगर पॉइंट्स में बात करें 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, या सेंटीमीटर में बात करें 0.01 सेंटीमीटर में। अगर हम इससे भी ज़्यादा और एक्यूरेट पैमाइश करना चाहें कि 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक, अगर मिलीमीटर के 100 पार्ट करते हैं, अगर हम उस हद तक सही पैमाइश करना चाहें तो हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसमें हम ए और ई जो हमें नज़र लिखा हुआ आ रहा है, इसके दरमियान में कोई भी चीज़ रख देते हैं जो इंतहाई बारीक होती है या नॉर्मल साइज में, जैसे वायर। ए और ई के दरमियान में जब हम कोई चीज़ रखेंगे यहाँ, और इस तरफ से इसे घुमाते हुए हम इसे बंद करेंगे। जब बंद हो जाएगा ए और ई का फासला ख़त्म हो जाएगा, घुमाते घुमाते ई आगे की तरफ जाएगा ए के पास, और फिर जो तार होगी
उसकी एग्जैक्ट मोटाई हमें मालूम हो जाएगी। अब इस इंस्ट्रूमेंट में जिस वायर की या किसी भी चीज़ बारीक की हमने कैलकुलेशन की, मेजरमेंट की, वो हमारे पास 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा होगा। 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास मिलीमीटर